गुरु की शिक्षा, ताकत का असली रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के विशेष पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेगी। यह कहानी न केवल आपके मन और आत्मा को छू जाएगी, बल्कि आपको जीवन में शारीरिक और मानसिक ताकत का असली रहस्य भी समझाएगी। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम स्थित था। यह आश्रम आर्षि वेदात्मा का था। आर्षि वेदात्मा अपनी साधना, अनुशासन और जीवन को गहराई से समझने के लिए जाने जाते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। वे केवल विद्या अर्जित करने नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए आते थे। इस आश्रम में हर दिन एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता था। इसी आश्रम में अच्युत नाम का एक युवा विद्यार्थी भी था। अच्युत एक साधारण सा युवक था, लेकिन उसे हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है। उसे लगता था कि बाकी शिष्यों की तरह वह मेहनत नहीं कर पाता, लंबे समय तक अभ्यास नहीं कर पाता और न ही कठिन कार्यों में उनके साथ बराबरी कर पाता। एक दिन अपनी इस कमजोरी से परेशान होकर अच्युत ने अपने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। वह आर्षि वेदात्मा के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे एक सवाल बहुत परेशान करता है। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरे शरीर में ताकत की कमी है। मैं जल्दी थक जाता हूं और अपने आप पर संदेह करता हूं। क्या मैं कभी भी शक्तिशाली बन पाऊंगा? गुरुजी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अच्युत को अपने पास बैठाया और कहा, वत्स, ये जो सवाल तुमने पूछा है वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। इतना कहकर गुरुजी ने अपने पास रखा एक जल से भरा घड़ा उठाया। उन्होंने उस घड़े को धीरे धीरे खाली कर दिया और फिर अच्युत से पूछा, वत्स, क्या यह घड़ा अब पूरी तरह खाली है? अच्युत ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह घड़ा खाली नहीं है, इसमें अब भी हवा भरी हुई है। इसी तरह तुम्हारा शरीर भी केवल मांस और हड्डियों का पिंड नहीं है। इसमें आत्मा का वास है और आत्मा की ताकत शरीर से कहीं अधिक होती है। अच्युत ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि मन और आत्मा की ताकत से शरीर को बलशाली बनाया जा सकता है? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल वत्स। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और मन को समझ लेता है वह किसी भी कमजोरी को दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तुम अनुशासन, सकारात्मक सोच और सही जीवन शैली को अपनाओगे तो तुम्हारे शरीर में ताकत की कमी कभी नहीं होगी। गुरुजी ने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई शारीरिक रूप से बहुत बलवान था, जबकि दूसरा कमजोर। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। दोनों भाइयों को अपने घर और परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। बलवान भाई ने सोचा कि वह अकेले ही सब कुछ संभाल लेगा। उसने अपने बल पर भरोसा किया, लेकिन वह जल्दी थक गया और हिम्मत हार बैठा। दूसरी ओर कमजोर भाई ने अपनी पूरी ताकत और धैर्य से काम लिया। उसने अपने मन में विश्वास रखा और धीरे धीरे अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब बताओ, असली ताकत किसके पास थी? अच्युत ने जवाब दिया, गुरुदेव, वह ताकत कमजोर भाई के पास थी। गुरुजी ने कहा, सही कहा। ताकत केवल शरीर की नहीं होती, मन और आत्मा की ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर मन मजबूत हो तो कमजोर शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। अच्युत ने इस बात को गहराई से समझा और गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे अपने मन और आत्मा को मजबूत बना सकता हूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम कमजोर हो। जब तक तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते रहोगे, तब तक तुम्हारा शरीर भी वैसा ही अनुभव करेगा। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अपने जीवन में अनुशासन लाओ। सही समय पर सो, सही समय पर जागो और ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को पोषण दे। और सबसे जरूरी बात, योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे मन,
शरीर और आत्मा को संतुलित करेगा। अच्युत ने गुरुजी की हर बात को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने रोज योग करना शुरू किया, सात्विक भोजन को अपनाया और अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। अब वह पहले से अधिक ऊर्जा से भरपूर था। उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके आत्मविश्वास और मानसिक शांति में आया। कुछ महीनों बाद गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, वत्सों, ताकत की कमी कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे और अपने जीवन को अनुशासन में बांधोगे तो तुम्हारे शरीर में ताकत की कमी कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन याद रखना, असली ताकत केवल बाहरी नहीं होती। असली ताकत वह है जो तुम्हारे मन और आत्मा से आती है। अच्युत, जो कभी खुद को कमजोर समझता था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ने उसे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी ताकत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। असली ताकत हमारे मन और आत्मा में छिपी होती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अनुशासन और संतुलन के साथ जीवन जिएं, तो हम किसी भी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में नई प्रेरणा और ऊर्जा लाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।